आदिवासी विकास परिषद ने 4 दिसंबर को कलेक्टर कार्यालय में महाघेराव करने का ऐलान किया। जिले में भूमि अधिग्रहण, चुनाव, पत्थर कंपनियों की गतिविधियों, लगातार बिजली कटौती और खाद्य बीज की किल्लत ने हालात तनावपूर्ण बना दिए। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि हजारों लोग शामिल होंगे और जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होगी। बाजपुर नगर में अतिक्रमण और जाम की समस्या को देखते हुए कोतवाल नरेश चौहान ने व्यापार मंडल और व्यापारियों की बैठक ली। बैठक में अतिक्रमण हटाने और ई रिक्शा संचालन व्यवस्थित करने के दिशा निर्देश दिए गए। तय किया गया कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए चेतावनी दी जाएगी और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम दियोहरी के ग्रामीणों ने घरों की छतों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि लाइनों की दूरी घरों की छतों से केवल 2 से 3 फीट है, जिससे पहले कई हादसे हो चुके। गाय और बच्चों को करंट भी लग चुका है। बीती रात बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर पुलिस और स्वाट टीम की देहात में वांछित बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मुकेश और पवन ठाकुर के पैर में गोली लगी, जिससे घायल हो गए और अपने साथी युवराज उर्फ डॉन के साथ गिरफ्तार किए गए। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में ककरला चौराहे के पास कोर्ट से तारीख करके लौट रहे 20 वर्षीय अर्जुन को बाइक सवार हमलावरों ने सरेआम गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक की हालत और हमलावरों की पहचान को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। छतरपुर के बड़ा मलहरा में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी अचानक आग पकड़ गई। खड़ी स्कूटी थू थू कर जलने लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह राख हो गई। आग लगने के समय स्कूटी चार्ज नहीं हो रही थी, जिससे ये घटना और चौंकाने वाली बनी। लोगों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था। चित्रकूट के सरैया ग्राम पंचायत में ग्रामीण दबंगों से परेशान हैं। दरअसल दबंग पड़ोसी ने ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिससे परेशान ग्रामीणों ने कई अधिकारियों को शिकायत देने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दबंग से कब्जा हटवाने और अपनी जानमाल की सुरक्षा की मांग की है। धमतरी पुलिस पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाया कि उसे बिना वजह बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित ने बताया कि खाना खाने के बाद टहलने निकले थे, तभी 9 से 10 पुलिसकर्मियों ने मोटरसाइकिल पर आकर डंडों से मारपीट की, जिससे उनके पैरों में चोटें आईं। पीड़ित ने धमतरी के सीएसपी से शिकायत कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डोईवाला देहरादून वाया दुधली रोड बाईपास मार्ग सकराव होने के कारण पहले कई हादसे हो चुके। लंबे समय से स्थानीय ग्रामीण सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। अब लोक निर्माण विभाग ने प्रेमनगर से दुधली तक अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेसीबी मशीन की मदद से सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाया जा रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत फतेहपुर जिला अस्पताल में अब दिल का दौरा पड़ने वाले मरीजों को 50 से 56,000 रुपए कीमत का सिटीनैस इंजेक्शन निःशुल्क दिया जा रहा है। ये पहल गोल्डन आवर के भीतर तुरंत प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए की गई। जिले के 52 वर्षीय जयकिशन को अचानक हार्ट अटैक आने पर तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंजबासोदा के समीप थाना त्योंदा अंतर्गत बागरोद में बड़ी घटना होने से पहले ही टल गई। आरोपी टाइगर खा जोराहतगढ़ का रहने वाला है। उसने छोटी बच्चियों को टॉफी और पैसे का लालच देकर गलत इरादे से अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता से उसे पकड़ लिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। गोंडा जिला अस्पताल में सांस की बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग स्वामीनाथ की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन ने इमरजेंसी स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना कि डॉक्टर और स्टाफ समय पर इलाज के बजाय हंसी ठिठोली में व्यस्त रहे। ऑक्सीजन और बीगो लगाने में देरी के कारण बुजुर्ग की हालत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। गोवर्धन कस्बे में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही। हाल ही में होटल व्यू के पास शिक्षक ललतेश पुत्र मोहन श्याम ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने घर के अंदर जाने के दौरान शातिर चोर ने उनकी बाइक चोरी कर ली। चोर ने फिल्मी अंदाज में हेलमेट पहनकर वारदात को अंजाम दिया। घटना पूरी तरह सीसीटीवी में कैद हो गई।
ग्वालियर के सेवानगर स्थित अमरकंटक एन्क्लेव में 5 साल के मासूम कियान के साथ दर्दनाक हादसा हुआ। खेलते समय लापरवाही से कार चलाते हुए मोहित तोमर की गाड़ी बच्चे के ऊपर चढ़ गई। बच्चे को गंभीर चोटें आईं और प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों से दूसरे अस्पताल में ले गए। घटना का सीसीटीवी सामने आया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में गंभू थाना क्षेत्र ललितपुर कॉलोनी में एक युवती ने अपने सगे भाई पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया। युवती के माता पिता और एक भाई पहले की मृत आरोपी भाई मकान के ऊपरी हिस्से में रहता है और युवती नीचे के कमरे में। मंगलवार को युवती एसपी की जनसुनवाई में पहुंची और अपनी आपबीती बताई। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर में मामूली विवाद के चलते दंपति ने बुजुर्ग रमेश कुशवाहा के साथ चप्पलों और हाथ पैर से मारपीट की। बुजुर्ग ने बताया कि दंपति ने रोजाना उनके दरवाजे में धक्का देने के विवाद पर गाली गलौज और मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। बुजुर्ग ने थाने में शिकायत की है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर के कुराना थाना क्षेत्र के हरौलीपुर में एक विवाद के दौरान यूपी पुलिस के सिपाही आशीष मौर्य पर जानलेवा हमला हुआ। दो पक्षों के झगड़े में दूसरे पक्ष को बुलाने गई सिपाही को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर धारदार हथियार से पिटाई की। आशीष मौर्य को पहले सीएचसी कुरारा और फिर गंभीर हालत में जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया। हापुड़ में कप्तान ज्ञानेन जय सिंह के लंगड़ा ऑपरेशन के तहत पुलिस ने कार में लिफ्ट देकर लूट करने वाले 3 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। लूट की घटना में वैगनार कार समेत बदमाशों ने एक व्यक्ति से 20,000 रुपए लूटे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में मात्र 1 घंटे में घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ा गया। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी फुरकान पुत्र सुजात उर्फ सुजात निवासी ग्राम सर्वे को गिरफ्तार किया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान आवश्यक धाराओं में संशोधन किए गए। आरोपी के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में सहकारिता मेला शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत सहकारिता से आध्यात्मिक समृद्धि थीम पर आयोजित मेले में विभिन्न सहकारी समूहों ने अपने स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए। हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में मेला का उद्घाटन हुआ। जबलपुर के गड़ा थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 5 लाख रुपए कीमत के 6 चोरी हुए दोपहिया वाहन जब्त किए। कार्रवाई में 4 आरोपियों के साथ 16 वर्षीय विधि विवादित बालक भी शामिल है। पूछताछ में उमर खान, आशुतोष यादव और उनका 16 वर्षीय साथी 4 स्कूटी और 1 पल्सर चोरी करना स्वीकार किया। कौशाम्बी जनपद के करारी थाना क्षेत्र में एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 के इनामी गैंगस्टर कुलदीप को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुलदीप के पैर में गोली लगी। उसके साथी को भी मौके से पकड़ा गया। कुलदीप पर प्रयागराज समेत 7 थानों में लूट, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। महोबा के खरेला थाना क्षेत्र के बराए गांव में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में दबंगों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। विवाद प्रस्तावित नाला निर्माण को लेकर हुआ। तहसीलदार और लेखपाल मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने दोनों पक्षों के साथ लोगों के खिलाफ शांति भंग का मुकदमा दर्ज किया है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर दभेडी गांव में शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी और धक्का मुक्की के बाद बवाल हो गया। 4 लोग घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दबंगों ने बारातियों पर पथराव किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शहडोल के जैतपुर वन परिक्षेत्र के रसमोहनी गांव में आधी रात एक भालू घुस आया। भालू बाजार स्थित एक किराना दुकान के पास घूमता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। भालू की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन उनका कहना कि विभाग इस मामले में गंभीर नहीं दिख रहा। बांदा के महिला अस्पताल में डीएम रीभा ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टर और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने कर्मचारियों की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई और अव्यवस्थाओं को नोट किया। जिला महिला अस्पताल के कुछ रजिस्टर भी उन्होंने अपने साथ ले लिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। 3 दिसंबर को सेंसेक्स 350 अंक गिरकर 84,800 पर कारोबार
कर रहा। निफ्टी 125 अंक लुढ़कर 25,900 के स्तर पर खुला। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में गिरावट। कारोबार में ऑटो, बैंकिंग और एफएमसीजी शेयर नीचे आए, जबकि आईटी, मेटल और फार्मा शेयरों में तेजी रही। एप्पल ने अपने एआई विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए अमर सुब्रमण्या को नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया। वे मई 2026 में रिटायर होने वाले जॉन जियानैंड्रिया की जगह लेंगे। सुब्रमण्या इससे पहले गूगल में फाउंडेशन मॉडल्स और एआई सेफ्टी टीम्स का नेतृत्व कर रहे थे। अब वे एप्पल में सिरी को और स्मार्ट बनाने और एआई रिसर्च को तेज करने पर काम करेंगे। सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आईबीजीए के मुताबिक 10 ग्राम गोल्ड 1207 रुपए सस्ता होकर 1,27,553 पर आ गया, जबकि पिछला भाव 1,28,800 पर था। चांदी भी 530 रुपए टूटकर 1,74,650 प्रति किलो रह गई। इससे पहले चांदी का रेट 1,75,000 था। गौरतलब की 17 अक्टूबर को सोना 1,30,000 के ऑल टाइम हाई पर था। एप्पल ने भारत सरकार के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया जिसमें हर नए फोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने को कहा गया। कंपनी का कहना है कि ये ऐप सिम कार्ड्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया, जिससे यूजर प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। एप्पल ने साफ कहा कि मौजूदा रूप में ये आदेश लागू करना संभव नहीं। दिल्ली में देश की पहली सहकारी टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू हो गया। कार, ऑटो और बाइक तीनों सेवाएं एक साथ लॉन्च की गई। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ड्राइवर को 100% कमाई मिलेगी। टैक्सी ऐप पर अब तक 51,000 से ज्यादा ड्राइवर रजिस्टर हो चुके। ये सेवा 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से शुरू हुई। रेपो रेट में कटौती की उम्मीद के बीच ये समझना जरूरी कि इसका सीधा असर आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर पड़ सकता है। 3 से 5 दिसंबर को होने वाली आरबीआई की मीटिंग में एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे कि रेपो रेट में 0.5% से 0.50% तक की कमी हो सकती है। अगर आरबीआई रेपो रेट डीएडीआर को बेसिक पे में मर्ज नहीं करने को लेकर वित्त मंत्रालय ने बड़ा अपडेट जारी कर साफ किया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को बेसिक वेतन में शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया जब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है और कर्मचारियों में वेतन वृद्धि की उम्मीद बनी हुई है। स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी को लेकर नए दावे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे। कहा जा रहा कि कपल 7 दिसंबर को शादी करने वाले हैं, जबकि पहले उनकी शादी 23 नवंबर को तय थी, जो बाद में पोस्टपोन हो गई थी। अब स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने सामने आकर सभी चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि शादी की कोई नई डेट तय नहीं की गई है। विराट कोहली 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में उतरने जा रहे। उन्होंने डीडीसीए को फोन पर उपलब्धता दी। रांची में फिटनेस वाले बयान के बाद बीसीसीआई अधिकारी ने उन्हें खेलने के लिए राजी किया। कोहली ने कहा था कि वो जानते हैं कब आराम करना है और 37 की उम्र में रिकवरी के लिए एक दिन पहले ब्रेक लेते हैं। ओलंपियन और वर्ल्ड कप विजेता शूटर मनु भाकर अब रोहतक आईआईएम की स्टूडेंट बन गई हैं। उनका एडमिशन प्रोसेस पूरा हो चुका। उन्होंने स्पोर्ट्स से जुड़ाव बनाए रखते हुए स्पोर्ट मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा चुन लिया। परिवार के मुताबिक मनु खेल करियर के बाद इसी क्षेत्र के बिजनेस को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये पढ़ाई कर रही हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने नया इतिहास रचते हुए सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। बिहार के इस युवा खिलाड़ी ने ईडन गार्डन्स में महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों पर नाबाद 108 रन ठोके, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। इस प्रदर्शन से वे 14 की उम्र में 3 T20 सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बने। आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 2 करोड़ बेस प्राइस कैटेगरी में 45 नाम शामिल, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन, भारत के रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर के साथ श्रीलंका के मथीश पथिराना और वनिंदु हसरंगा शामिल। मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से पहले जनवरी में श्रीलंका दौरे पर जाएगा। टीम 7, 9 और 11 जनवरी को दाम्बुला में 3 T20 मुकाबले खेलेगी। आईसीसी टूर्नामेंट 7 फरवरी से श्रीलंका और भारत में शुरू होगा। पाकिस्तान अपने ग्रुप स्टेज के सभी मैच श्रीलंका में ही खेलेगा। इस दौरान दौरे का आयोजन टीम की वर्ल्ड कप की तैयारी और हाल ही में पाकिस्तान में हुई ट्राई सीरीज को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में जबरदस्त कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म को फैंस का भारी रिस्पांस मिल रहा। सच्ची घटना पर आधारित होने के कारण फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा और विवादों में है। बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से पहले मिडवीक एविक्शन में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शो में मौजूद 3 कंटेस्टेंट में से मालती चाहर चौधरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब घर में सिर्फ टॉप 5 फाइनलिस्ट बचे हैं। फिनाले में सिर्फ 5 दिन बाकी और दर्शकों में इस बात को लेकर उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर सलमान खान किसे बिग बॉस 19 की ट्रॉफी थमाएंगे। आमिर खान हाल ही में एयरपोर्ट पर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी सप्रेट का हाथ थामे नजर आए, जहां दोनों ने कैमरों को कैंडिड पोज दिए। 2 तलाकों के बाद आमिर ने गौरी संग अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया और उनकी केमिस्ट्री अक्सर चर्चा में रहती। एयरपोर्ट पर दोनों कपल गोल्ड्स को देते दिखे। गौरी प्रिंटेड शर्ट और डेनिम जीन्स में नजर आई, जबकि आमिर पूरे समय उनका हाथ थामे रहे। काजोल ने हाल ही में ब्लैक साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर की, जिनमें उनका ट्रेडिशनल और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिला। फैंस ने कमेंट कर बताया कि इस लुक में काजोल अपनी बेटी निशा को भी टक्कर देती नजर आ रही। ब्लैक साड़ी के साथ गोल्डन एक्सेसरीज ने उनके लुक को और एनहांस कर दिया। रणवीर सिंह के खिलाफ हिंदू जनजागृति समिति ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने फिल्म फेस्टिवल में चामुंडी देवी को भूत कहकर धार्मिक भावनाएं आहत की। विवाद बढ़ने पर रणवीर सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य कांतारा के सीन और ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस की प्रशंसा करना था। मध्य प्रदेश में सर्दी का दौर जारी। अब मंगलवार की रात कई शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। भोपाल और इंदौर में पारा 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। 5 दिसंबर से हिमालयी क्षेत्र में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना, जिससे 6 और 7 दिसंबर को इंदौर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन। छत्तीसगढ़ में तूफान दितवाहा कमजोर होने के बाद ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। ठंड के चलते कई क्षेत्रों में सुबह कोहरा छाने की संभावना, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.5 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट है। चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट रहेगा। गुरुवार से तेज सर्दी का दौर शुरू होगा और उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं से राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तापमान में गिरावट आएगी। सबसे कम तापमान बीकानेर के पास लूणकरण सर में 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड में मौसम का असर बढ़ता नजर आ रहा। गुरुवार से प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश और हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरने से न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। मंगलवार को केदारनाथ में पारा -19 डिग्री सेल्सियस और बद्रीनाथ में -14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा में शीतलहर का असर तेज होने से पूरे प्रदेश में ठिठुरन बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पारा सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और ठंड अभी और बढ़ने की संभावना है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत सहित 11 जिलों में शीतलहर चलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 6 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। वाहन चालकों को गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई। प्रदेश के 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जिसमें ताबू में -8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने इस सीजन में सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी लगाया है।